हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि अब अपन अपने डीएसए की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज़ रोहित पारेख एंड आई एम फ्रॉम JCRC विथ EI एंड DS ब्रांच एंड राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर। तो अब जैसे अपने डीएसए की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो जो अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडिक्स सॉर्ट। अब जो ये रेडिक्स सॉर्ट होती है, ये भी एक ऐसे सॉर्टिंग टेक्निक होती है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। अब जो रेडिक्स सॉर्ट होती है ना, NCBA इस पे बेस्ड होती है। NCBA यानी नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। जैसे कि अपन ने पुरानी जो भी सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ी है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर हो रहा होता है और फिर उसके बाद अपन उसे स्वैप कर रहे होते हैं। जो भी उसके अंदर फॉर्मूला है, जो भी फंडा होता है, अपन वो लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर अपन कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो इसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो अपन इसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। तो जैसे कि अपन ने मान लिया कि कोई भी एक एरे है 9, 0, 4, 6, 5, 7, 4, 6, 2 एंड 1। तो अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, देखो अपना अपन इसका पहले सबसे फर्स्ट स्टेप लेते हैं। क्या करना है कि अपन को जो ये एरे है, इसके अंदर से सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, वो ढूंढना है। तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अपने को दिख रहा है 9, 0, 4। स्टेप 1 क्या था? फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, जो कि अपने को मिल चुका है, जो कि अपना है 9, 0, 4। अब स्टेप 2 क्या होगा? काउंट दी नंबर ऑफ digits in the largest एलिमेंट। अब जो भी अपना जो ये 9, 0, 4 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आया है, इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी? नंबर ऑफ डिजिट्स यानी जैसे 1, 2, 3, 4 है। अब समझो कोई भी एक नंबर है, तो इसके अंदर नंबर डिजिट्स कौन कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 4। जैसे अब अपना ये 9, 0, 4 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 1, 2, 3। अब नंबर ऑफ डिजिट्स अपने को ढूंढनी है। अब सेकंड स्टेप के अंदर अपन ने कर लिया, नंबर ऑफ डिजिट्स अपने को मिल गई कितनी है। अब क्या है, जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी डिजिट्स इस जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके इक्वल करनी है। अब इसे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि इसके अंदर अपने को मिली थी 3 डिजिट्स, जो लार्जेस्ट एलिमेंट था उसके अंदर थी 3 डिजिट्स। अब बाकी के जो ये एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर अपने को 3 डिजिट्स का बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं? अब या तो अपन अपन जो अपन कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि ज़ीरो लगा दो। अब ज़ीरो पीछे तो लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? आगे लगा देंगे। इट मीन्स अपेंड कर देंगे। तो अपन ने एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, ये 3 डिजिट का हो गया। अब ये एक सिंगल डिजिट है, तो 2 ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, दो इधर लगा देंगे। जो अपना जो नया एरे आया है वो है 9, 0, 4, 0, 0, 5, 0, 7, 4, 0, 6, 2 एंड 0, 0, 1। अब जो अपना एरे बन के आ चुका है वो आ चुका है। अब मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहले कोई भी एक एरे लेना है, एरे के अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे ढूंढना है। अब फिर लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है वो ढूंढनी है। और नंबर ऑफ डिजिट्स अपने को मिल गई, उसके बाद इन सारे जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स का एक एलिमेंट बनाना है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक आ गया होगा, एंड डेफिनेटली आ ही गया होगा। इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ तो लगा नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये एरे है इनका लास्ट वाला जो भी डिजिट है, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर इनकी तरफ अपन नोटिस करेंगे। जो ये वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है ना, वंस प्लेस आई थिंक सो आप समझते होंगे। समझो कोई भी एक नंबर है, 9, 0, 4 ही ले लेता हूँ, तो इसकी वंस प्लेस होगी, ये टेंस प्लेस होगी एंड ये 100 प्लेस होगी। आई थिंक सो आपको ये आता होगा। 4 है, 2 एंड 1। अब क्या करेंगे, केवल इनको माइंड में रखेंगे। 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 2, 1। अब ये अपने पास जो लास्ट वाले एलिमेंट्स, इट मीन लास्ट वाले जो ये भी वैल्यूज़ है, वो जो वंस प्लेस वाली है, इनकी तरफ अपन ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे पास नंबर 1 चलाएंगे, पास 1। जिसके अंदर लिखेंगे अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब आपके दिमाग में आएगा आपने 9 तक ही क्यों लिखा, आगे क्यों नहीं लिखा। अरे भाई जैसे अपने पास कोई भी ये लास्ट वाले डिजिट है, ये क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो होगी नहीं, 10 होगी तो क्या हो जाएगा, वो 10th प्लेस पे चली जाएगी। इट मीन्स कि उसका जो भी सेकंड डिजिट होगी वो उसके 10th प्लेस पे चली जाएगी। इसलिए अपन ने ओनली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो ये पीछे वाले जो नंबर्स हैं इनको अरेंज करेंगे इनके वाइज। अब जैसे कि कैसे मैं बताता हूँ, 904 लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 4 को यहाँ पकड़ा और 904 को रख दिया अपन ने यहाँ पे। आई होप सो यहाँ तक आया होगा। अब आया 046, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर 6 ढूंढेंगे जो कि ये रहा 6, तो 046 तो यहाँ पे रख देंगे 046। 005 लास्ट डिजिट 5, तो ये आ जाएगा यहाँ 005। अब और आगे चलेंगे 074 लास्ट एलिमेंट लास्ट डिजिट क्या है 4, तो यहाँ पे अब ये 904 इसी के आगे लिखेंगे 074। 062 तो 062 लास्ट डिजिट क्या है 2, तो अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ जाएगा 062। अब चलते हैं 001 तो लास्ट डिजिट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 001। अब नेक्स्ट स्टेप सुनिए, ये पास 1 है हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक इसको लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, जिस ऑर्डर में ये आ रहा हो। जैसे कि अपने को पहला डिजिट क्या दिख रहा है, पहली जो एलिमेंट होती है क्या दिख रहा है 001, तो ये 001 लिख लिया। उससे अब अपन आगे लिखते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है 062, तो यहाँ लिखेंगे 06 and 2। नेक्स्ट आ रहा है 904, तो अब यहाँ लिख देंगे अपन 90 and 4। अब नेक्स्ट आ रहा है 904 के आगे क्या आ रहा है 074, तो लिख देंगे 074। 005 005 देन 046। फर्स्ट पास के बाद जो अपने पास जो रिजल्ट आया वो ये है, पास 1 का जो रिजल्ट है वो ये है। अब अपन चलाएंगे पास सेकंड। पास सेकंड के अंदर जो 10th वाली पोजीशन होगी कि अपन उस पर फोकस करेंगे। ये है 0 6 0 7 0 and 4। अपने को केवल इन पे ही फोकस करना है और इन्हीं से अपने को यहाँ अरेंज करने हैं। तो वही अपन लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब अपन यहाँ से चलते हैं 0 0 1, तो 0 तो इसके अंदर एलिमेंट 10th प्लेस पे कौन सा आ रहा है 0, तो इसको यहाँ अपन रख देंगे 0 0 1। 062 इसका जो 10th पोजीशन जो एलिमेंट है वो है 6, तो 6 को अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 6 ढूंढेंगे, 6 ये आ गया तो यहाँ पे रख देंगे 062। 904 10th पोजीशन पे एलिमेंट है 0, तो यहाँ से अपन 0 ढूंढेंगे जो कि स्टार्टिंग में मिल गया, तो लिख देंगे 904। 074 10th पोजीशन पे 7 है, तो 0 1 2 3 4 6 7 7 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 7 and 4। 005 तो ये जो मिडल वाला एलिमेंट है जो 10th पोजीशन पे एलिमेंट है वो है 0, तो इसे लिख देंगे अपन यहाँ 005। अब अपन ये लास्ट बचा है 046, इसका 10th पोजीशन पे एलिमेंट है 4, तो इसके लिख देंगे 046। यहाँ पे 4 ढूंढा, 4 ये आ गया, तो ये 4 की पोजीशन पे ये आ जाएगा 046। नाउ सेम अपने को इनको इस पोजीशन में इस एरे को वापस बनाना है। तो पास सेकंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 001 जो कि ये रहा, ये अपन इसे यहाँ लिख दिया। नाउ आएगा 904 जो कि ये रहा, इसे यहाँ पे लिख दिया। 005 ये रहा, यहाँ लिख दिया। अब ये 046 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 062 ये आ जाएगा 074, तो ये आ जाएगा 07 and 4। ये आया अपने पास सेकंड का रिजल्ट आ चुका है अपने पास। अब अपन चलते हैं पास 3 के लिए। पास 3, अब पास 3 में क्या होगा, जो अपने पास 100th वाली पोजीशन होगी, जो 100 पे जो भी पोजीशन होगी ना इस वाले 10th के जस्ट आगे वाले पे, अब अपन उन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अपन ने पहले इसको पकड़ा, इसको पकड़ लिया, इसको एंड इसको। अब वही 0 से लेकर 9 तक लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे स्पेस, चलो अपन लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं 001 फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो ये आ जाएगा 0 0 and 1। सेकंड है 904, 9 को भी यहाँ ढूंढेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9 0 and 4।
अब आगे चलते हैं 0 0 5 जो एलिमेंट आ रहा है लास्ट एलिमेंट है वो है 0 और 0 यहाँ पे रहा तो 0 0 एंड 5। आगे चलते हैं 0 4 6 इसमें 0 तो ये भी अब यहीं पे आएगा 0 4 6। यहाँ स्पेस की शॉर्टेज है इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे है 0 6 2 वही सेम 0 के यहाँ आएगा 0 6 2। नाउ 0 7 4 जो कि यहाँ आ गया 0 7 4। अब वही असेंडिंग ऑर्डर के रेंज में इनको अरेंज कर देना है जो भी अपना फाइनल एरे आएगा उसको। तो जैसे कि अब अपन यहाँ देख सकते हैं ये आ रहा है 0 0 1 0 0 5 0 4 6 0 6 2 0 7 4 9 0 4। तो अब आप ये देख सकते हैं जो एरे है ये सॉर्टेड हो चुका है। तो बस रेडिक्स सॉर्ट यही करता है। रेडिक्स सॉर्ट का अपन के पास दूसरा नेम भी होता है जिसे अपन कहते हैं बकेट सॉर्ट। एंड अपन इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ ऑफ एन। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो ये रेडिक्स सॉर्ट है ये एक्सप्लेन कीजिए। एंड रेडिक्स सॉर्ट काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप मुझे कमेंट्स में बताइए और कहीं पे भी इस सॉर्टिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ट्राई करूँगा एंड आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच एंड सब पढ़ते रहिए। बाय गुड बाय।